श्री कांतानाथ भगवान की जय, श्री कन्हैया सरकार की जय। देखो ये बड़े दुख की बात है, ऐसे कोरोना के काल में हमारे चित्रकूट धाम में मुरारी बापू, मैं तो मुरारी डाकू कहता हूँ, कोरोना काल में इसको परमिशन कैसे दी गई कथा करने की। आरोग्य धाम में ये कथा कर रहा है और इसको परमिशन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इसने भगवान कृष्ण की जो खोड़शो कला धरो कृष्ण, जो 16 कलाओं से थे जिन्होंने कभी जीवन में संभोग नहीं किया, दृष्टि मात्रेण प्रपातेन गर्भेण सर्व देहिना सर्वोत्तम सर्वदेहानां परमाद्यै परमेश्वरम। भगवान कृष्ण ने दृष्टि डाली और समस्त 16,108 पटरानी गर्भवती हो गई। भगवान कभी संभोग नहीं करते हैं। जब रास रचाया और आसो उत्सव संवर्तो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेण तासाम मध्य द्वयो। अरे भगवान कृष्ण को थकाने के लिए गोपियाएं न प्लान बनाया गया थका रहे, लेकिन उस समय भगवान कृष्ण भी एक नहीं 16,108 कृष्ण के बीच में 32,216 कृष्ण बन गए। और वह कृष्ण जो पूर्ण ब्रह्म है, भगवान राम भी 12 कलाओं से अवतरित हुए, जिन्होंने चित्रकूट की धरती पर निवास किया, जहां माता अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना पुत्र बना करके अखाड़ी का दत्तात्रेय भगवान के रूप में प्रकट हुए जो। और क्योंकि भारत में सतियाएं हुई हैं, और मैं मुरारी बापू को खुला चैलेंज देता हूं कि इसको व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं है। अगर ये बैठता है तो साक्षात करे। मैं अखिलेशानंद वैष्णव संघ परम संघ से उपाध्यक्ष 2004 में स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज से मैंने उज्जैन महाकुंभ में दीक्षा ली। 5-6 वर्ष की उम्र से मैं कथा कर रहा हूँ। स्वामी अनंत तीर्थ कन्नौज पीताधीश्वर मेरे बाबा थे, उनकी गद्दी पर भी हूँ मैं, और मैं स्वामी जी का शिष्य हूँ और उनका पारिवारिक भी हूं। और मैं मुरारी बापू को चैलेंज करता हूं, चित्रकूट जल्द से जल्द छोड़े, क्योंकि इसने भगवान कृष्ण के लिए बहुत गंदे शब्द कहे और अपने आप कह रहा था कि मेरी जेब में जजमान बड़े पड़े हुए हैं, मैं मुस्लिमों को वो बनवाऊंगा, कॉलेज बनवाऊंगा, इनके मदरसे खुलवाऊंगा। अरे तू मुस्लिमों के मदरसे खुलवाएगा कामतानाथ जैसी जगह में, पैसा कमा करके लेकर के मुस्लिमों को देगा क्या? और कृष्ण भगवान की निंदा करता है कि दारू पीते थे। किस पुराण में लिखा है कि भगवान कृष्ण ने मदिरा का पान किया है? अगर किया है तो मंत्र बताइए। देख देख के कथा पढ़ने वाले और ऐसे करोड़ों रुपए ले जाने वाले बेवकूफ बनाते हैं जनता को। वो चित्रकूट के संत जाग जाओ, सोने की जरूरत नहीं है। ऐसे धूर्त व्यक्ति को चित्रकूट की धरा पर कथा करने का अधिकार नहीं है। मैं तो अस्वस्थ हूं इस समय, लेकिन मुझे पता लगा तो मैं तैयार हूं, 1-2 दिन में आने वाला हूं। मुरारी बापू जी आप तैयार हो जाइए, मैं आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं। और मां का दूध पिया है तो शास्त्रार्थ करिए। देख देख के कथाएं पढ़ते हो, 4 मंत्र नहीं आते भागवत के, पूंछ दिए जाएंगे जहां से। अपने आप को विद्वान कहते हो, ऐसे विद्वानों के लिए मैं सदा तैयार हूं। अरे जो धर्म संस्कृति का को प्रचार करते हो, अल्लाह अल्लाह बसते हो, राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। अरे कह रहे अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नमाज पढ़ रहा है वहां बैठ करके। अरे जिस धर्म में, जिस जाति धर्म में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। ऐसे ही महात्मा बनकर के ढोंगी पाखंडियों के द्वारा मेवात जैसे गांव बनाए जा रहे हैं। हमारे ज्ञानेश्वरानंद जी वह भी चित्रकूट में निवास करते हैं, यहाँ भी उनका स्थान है। छतरपुर में, खजुराहो में, कई जगह स्थान है। मेरे अनन्य प्रेमी हैं वो, और मैं अखाड़ा परिषद से कई नागाओं को लेकर के आ रहा हूँ। वो मेरा खुला चैलेंज है, मुरारी बापू जी मुझसे शास्त्रार्थ करें। और कलेक्टर साहब को भी कहता हूँ कि आपने अनुमति कैसे दी ऐसे, जब कोरोना काल चल रहा है, 4 आदमी के लिए बैठना मना है, तो 100, 200, 500 आदमी वहां बैठ रहे हैं। क्या ये सरकार की आंखें खराब हो चुकी, मति खराब हो चुकी है क्या? बिल्कुल। हमने जीवन पर्यंत भगवा का चोला धारण किया और जीवन पर्यंत हम भाजपा में ही रहे, हम तो खुला कहते हैं। लेकिन अगर ऐसी बात है, क्योंकि संत किसी पार्टी का नहीं होता, संत तो हर पार्टी के हैं, हर पार्टी में उनके भक्त होते हैं। मैं किसी पार्टी का तो नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ऐसे धूर्त व्यक्ति को चित्रकूट में व्यासपीठ पर, अभी वृंदावन में इसने कथा की, वहां के लोगों ने कुछ नहीं कहा। अरे सब विद्वान क्या मर गए हैं, अब कहां गए वहां के जगत
महाराज गुरु मंडलेश्वर जो वहां फिर रहे हैं चित्रकूट में, इसको क्यों नहीं वहां से भगाते? इसकी कथाबंद प्रशासन क्यों नहीं करा रही है? मैं इस पर कड़ा एक्शन लेता हूं। अखाड़ा परिषद से बात करके सभी नागाओं को लेकर के मैं इससे साक्षात करने को तैयार हूं, और ये मुझसे साक्षात करे और मैं तैयार हूं और करता रहूंगा। मैंने इसको और भी 2-3 बार से लिखा है, लेकिन जवाब नहीं है। एक नंबर करोड़ों रुपए स्वयं का टेंट लाना, स्वयं का बुस्ता गोलिया लेके चलना, जनता को बेवकूफ बनाना, देख देख के किताब में पढ़ना, अपने महुआ में कथा कराता है तो 500-1000 रुपए रोज के वक्ता बुलाता है कि 1000 रुपए दे दिए दिन के हिसाब से, और उन्हीं वक्ताओं के बराबर इसको नहीं आता। अगर एक वक्ता रामायण की चौपाई लगातार सुना दे तो ये नहीं सुना सकता है, क्योंकि ये सब रट्टूत होता है। और जनता को समझ रहे हो आप, बहुत ही हिंदू धर्म सनातन धर्म इसलिए पतित होता जा रहा, ऐसे विद्वानों के कारण, ऐसे लोगों के कारण जो अपने आप को संत लिखते हैं और भगवान की निंदा भी करते हैं। एक वो चिन्मयानंद बापू हो गया, आनंदमयी, चित्रलेखा, जितनी भी है सबको बुला ले मुरारी बापू और मुझसे साक्षात करके बताओ। अगर जीत जाए तो सर्वस्व मेरा ले लेना, और नहीं तो सर्वस्व अपना दे देना, तब मैं मानूंगा कि तू संत है। ये ढोंग रचाए क्यों फिर रहा है फालतू का? और चित्रकूट की धरती पे ऐसा, हमारे चित्रकूट के संत भी आवाज उठाएं इस पर, क्योंकि भगवान कृष्ण के प्रति इसने बहुत कठिन, बड़ी गंदी हरकत की और गंदी आस्था को, भगवान के भक्तों की आस्था पर चोट पहुंचाई, और शासन ने इनको परमिशन कैसे दे दी? मैं तो यही कह रहा हूं, हम भी 1.5 साल 2 साल से कथा नहीं कर रहे हैं। हम नहीं कर सकते क्या कथा? क्या हम किसी को जानते नहीं हैं? हम भी कर सकते हैं कथा, लेकिन हम सरकार की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। अभी हमारे छतरपुर में एक बागेश्वर धाम की कथा हुई, यहाँ पर हजारों रोगी बन गए। यहाँ कोरोना की है, जहां जनता जो है कोरोना फैलेगा, ये कोरोना फैला रहा है चित्रकूट में, वहां जाकर के। और इसको भगवान कृष्ण के बारे में गंदा बोलना बहुत गलत बात है। ये देखना बहुत बुरा होगा इसके साथ में हश्र। अब तो भगवान ही जानेगा परमात्मा को क्या करना है। मैं ज्यादा ना भंस नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये मुरारी बापू कोई संत अंत नहीं है, ये तो पाखंडी है एक नंबर का, जो भगवान की निंदा करे। जिस भगवान की पुस्तकें पढ़ करके तू विद्वान बना, उन्हीं की निंदा कर रहा है। मैं तैयार हूं इससे साक्षात करने को, ये तैयार हो जाए और मुझसे बात करे। मेरा नंबर 998107 1008 8435 84 35 80 1008 99 81 07 1008। इन फोनों पर संपर्क करें मुरारी बापू मुझसे। तो साक्षात के लिए मेरी खुली चुनौती है, और साक्षात मुझसे करें। मैं तैयार हूँ साक्षात करने के लिए। और परमिशन कैसे दी वहाँ कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी ने? इसकी कथा को रोका जाए इसी वक्त, मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ। संत लोगों से भी चित्रकूट के महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि चित्रकूट की राम रज परिक्रमा की धूल उड़ उड़ रज जब शरीर पर पड़ती है तो पाप हो सब दूर, कामिद गिर भी राम प्रसादा। और ऐसे पापी को चित्रकूट में कथा करने का अधिकार नहीं है। ये तो केवट से भी बुरा है जो भगवान की बुरी वो करता है। इसलिए मछली का बहुत निर्यात होता है गुजरात में। अब मैं ज़्यादा